चलो बच्चों, अब हम कक्षा 11 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर 1.9 व्यापार के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप देखें ऊपर धंधा के 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के बारे में। अब व्यापार के बारे में पढ़ें, इसका अर्थ। तो लाभ के उद्देश्य से दो व्यक्ति के मध्य वस्तु या सेवा का बदले में वस्तु या सेवा का अर्थात धन या के बदले में वस्तु या सेवा का विनिमय अर्थात व्यापार। मतलब कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो व्यक्ति, अगर माना कि आपको कोई सेवा देता है, आप उसके बदले में पैसा देते हो, वो आपको वस्तु देता है, आप उसको वस्तु देते हो, तो ऐसे जो कार्य करते उसको व्यापार कहा जाता है। उदाहरण, आपकी दुकान के पास पुस्तक खरीदता है अथवा तो पुस्तक की खरीदी के सामने वो धन भुगतान करता है। मतलब आप कोई स्टेशनरी पे जाते हो, आपको किताबें खरीद के लाते हो 11वीं की, और उसके सामने आप उसको पैसे देते हो, एक तरह का व्यापार माना जाता है। चाहे बस में आप बस वाले से टिकट लेते हो, पैसा देते हो, उसको भी क्या व्यापार के रूप में माना जाता है। चलो, तो आप देखेंगे हम व्यापार के लक्षण के बारे में। व्यापार के कौन कौन से लक्षण हैं, तो पहला लक्षण आप देखेंगे तो उसके अंदर दिया गया है। पहला है व्यापार के आर्थिक प्रवृत्ति। व्यापार आर्थिक मतलब आपने समझा था कि जहाँ पैसे की लेन देन होती है उसका आर्थिक प्रवृत्ति। तो व्यापार के आर्थिक प्रवृत्ति है, इसमें दो पक्षकार है, क्रेता विक्रेता, मतलब खरीदने वाला बेचने वाला होता है। और तीसरा दिया है इसमें विनिमय अनिवार्य। विनिमय में आदान प्रदान करना, लेना देना होता है, ठीक है। चौथा वस्तु सेवा, वस्तु की सेवा के मालिक की परिवर्तन होता है। इसमें वस्तु सेवा का मालिक है, आज मेरे पास इसका मालिक मैं हूँ, आप मुझे पैसा दे देते हो, मैं आपको किताब दे देता हूँ, तो उसका मालिक आप हो जाते हो। वस्तु के बदले में धन या वस्तु का भुगतान होता है। मैं आपको कोई वस्तु दी और पैसा दोगे तो आप उसके मालिक। माना कि आपने मुझे 12वीं की किताब दी, मैंने आपको 11वीं की किताब दी, ठीक है। तो क्या वस्तु के बदले वस्तु भी हो सकता है। ये व्यापार सतत चलने वाली प्रवृत्ति, ये सतत चलने वाली प्रवृत्ति मानी जाती है, हमेशा चलती हुई प्रवृत्ति मानी जाती है। वस्तु या सेवा का मूल्य धन में अनिश्चित है। इसमें मूल्य धन क्या अनिश्चित माना जाता है, इसका धन निश्चित नहीं होता है। व्यापार कानून के होने वाली प्रवृत्ति, एक कानूनी रूप से प्रवृत्ति मानी जाती है, ठीक है। व्यापार के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक तो आंतरिक व्यापार, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार किसे बोलते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं डायरेक्ट समझा दूं तो आंतरिक व्यापार देश की सीमा के अंदर जो व्यापार किए जाते हैं उसको आंतरिक व्यापार के रूप में गिना जाता है। माना कि भारत के अंदर व्यापार होता है, उसको आंतरिक व्यापार कहा जाएगा। जैसे कि क्या होगा कि जैसे कि कश्मीर का सेब गुजरात है, गुजरात का कपास क्या कश्मीर जाए, तो उसको क्या आंतरिक व्यापार गिना जाता है। इसके अंदर आप देखें तो आंतरिक व्यापार में 2 तरह के व्यापार होते हैं। क्या होता है कि थोकबंद व्यापार, फुटकर व्यापार। थोकबंद व्यापार किसे कहते हैं, तो उसके बारे में बताओ कि थोकबंद व्यापार मतलब कि आप कोई भी स्टेशनरी वाला होता है तो वो जहाँ से लेकर आता है, ठीक है, किताबें, तो वो थोकबंद व्यापारी, और ला करके आपको बेचता है तो वो बेचने वाला व्यापारी क्या फुटकर व्यापारी होता है, ठीक है। इस तरह के 2 व्यापारी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, देश की सीमा के बाहर जो व्यापार किया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो नेपाल के चाय पत्ती हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ का सर्पगंधा उनके वहाँ जाए, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माना जाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से 3 होते हैं व्यापारी, आयात, निर्यात, पुण्य निर्यात, समावेश। आयात मतलब जो हम लोग वहाँ से चीज़ वस्तु खरीद के, विदेश से जो चीज़ वस्तु हम खरीदते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल ऑयल खरीदे, वो आयात। निर्यात में हम जो बेचे, ठीक है, कपास है, चंदन है, ये सब चीज़ें हम बेचते हैं, उसको निर्यात के रूप में। पुण्य निर्यात मतलब कुछ जिसको बार बार बेचा या खरीदा जाता हो, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है। अब हम देखेंगे वाणिज्य। वाणिज्य का अर्थ क्या है, वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार से सेवाएं, मतलब कि व्यापार से जो जुड़ी हुई सेवाएं होती है उसको कहा जाता है। इन सेवाओं को बैंकिंग, बीमा, वाहन व्यवहार, संदेश व्यवहार, गोदाम, आढ़तिया जैसी सेवाओं समावेश किया जाता है। अब व्यापार में सहायक सेवाओं के कारण व्यापार की दृष्टि से विश्व में एक बाजार बन गया, मतलब विश्व एक बाजार बन गया, ऐसा माना जाता है। जहाँ देखो वहाँ पे आपको क्या व्यापार दिखाई देता है, आदान प्रदान दिखाई देगा। इसके लक्षणों के बारे में हम देखेंगे तो पहला लक्षण है इसमें व्यापार शब्दों में व्यापार का समावेश होता है। वाणिज्य शब्दों में क्या व्यापार का समावेश, वाणिज्य क्या एक व्यापार माना जाता है। ये आर्थिक प्रवृत्ति, इसमें पैसे की लेन देन होती है। व्यापार के लिए सहाय में ऐसी सहायक सेवाओं का समावेश किया जाता है जिसमें बैंक, बीमा, वाहन व्यवहार भी आता है। वस्तु के समय और स्थानीय उपयोग में वृद्धि होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है, वस्तु की जो समय पर की जाती है और समय पर जिस स्थान पर बेचा जाता है उसमें क्या इसमें वृद्धि दिखाई देती है।
सहायक सेवा में निरंतर होती है। इसकी सहायक सेवा जितनी होती है, संदेशा व्यवहार, बैंक वाहन व्यवहार, ये निरंतर चलता रहता है। व्यापारी की सहायक सेवाएं में मूल्य रूप से पर प्राप्त होती है, ग्राहकों को उचित मूल्य के उपलब्ध की जा सकते हैं, मतलब उसको उचित जो मूल्य होता है उस पर हम इसको क्या प्राप्त कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं 1.10.3 में व्यापार और वाणिज्य के बीच अंतर देखेंगे। जैसे व्यापार वाणिज्य का पहले अर्थ, जहाँ धन के बदले में वस्तु या सेवा दी जाए तो उसको व्यापार कहा जाता है। जहाँ वाणिज्य में व्यापार के अतिरिक्त अनेकों सेवाएं दी जाती है उसको क्या वाणिज्य कहा जाता है। इसका कार्य क्षेत्र क्या सीमित होता है, इसका कार्य क्षेत्र क्या विशाल होता है, कहीं पे भी वाणिज्य होता है। पक्षकार, इसमें क्या दो पक्षकार होते हैं, लेनदार और देनदार होते हैं। इसके अंदर क्या दूर स्थलों तक होते हैं जहाँ पे सहायक सेवाएं चलती हैं। अब देखते हैं हम उद्योग के बारे में। उद्योग का अर्थ कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कच्चे माल की विविध प्रक्रियाओं को द्वारा उत्पन्न करके संतुष्टि में वृद्धि करने की क्रिया अर्थात उद्योग मानी जाती है। जैसे लकड़ी से फर्नीचर का उत्पादन, कपास से कपड़े का उत्पादन अर्थात क्या उद्योग माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। उद्योगों के लक्षण उत्पादन, आर्थिक प्रवृत्ति, कच्चे माल के स्वरूप में परिवर्तित विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, दृष्टिगुण वृद्धि, इसके अतिरिक्त मानव श्रम, प्राकृतिक संपत्ति आदि का इसका समावेश किया जाता है। और इसके वर्ग 3 वर्गीकरणों में इसको बांटा गया है। एक तो प्राथमिक, गुण और तृतीय। प्राथमिक में क्या आता है, प्राथमिक उद्योग में क्या आता है, तो प्राथमिक उद्योग में समुद्र, भूमि, हवा से जुड़े होते हैं, मतलब प्रकृति से जुड़ा होता है, जिसके अंदर भूमि में कृषि मतलब खेती बाड़ी, पशुपालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन जो होता है, ये सारी चीज़ें, मत्स्य पालन इसके अंदर जुड़ी होती है। गुण उद्योग जिसको क्या मध्य उद्योग भी कहा जाता है, जहाँ द्वितीय उद्योग भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जो प्राकृतिक संपत्तियों को ठीक है काम चलाऊ बनाने का कार्य करती है, जैसे कि खाद बनाना, उद्योग बनाना, रंग, रसायन और स्टील आदि चीज़ें बनाने का इसको उपयोग किया जाता है। तीसरा है तृतीय उद्योग के बारे में। विशाल कार्य क्षेत्र होता है, इसके अंदर इसमें अनेकों सेवाएं प्राप्त होती है ग्राहकों को पास। ठीक है, इसके अंदर उसमें से क्या जितने प्रकृति की चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करके इसका तैयार किया जाता है, जिसमें डेयरी उद्योग, शीतल पेय, पानी, ठीक है, बेकरी मतलब खाने पीने की चीज़ें जो भी होती है। उद्योग में वाहन, बैंकिंग, बीमा, गोदाम, अड़तिया, सूचना संचार आदि सेवाओं का उपयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप से एक से समझे तो प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं का पहले उत्पादन होता है। द्वितीय क्षेत्र में गेहूं में से आटा बनाया जाता है और तृतीय क्षेत्र में आटे में से क्या ब्रेड है, पाव है, मैदा है, बिस्किट आदि चीज़ें बनाई जाती है। यहाँ पे चैप्टर खत्म।